Hello and welcome to Genius Indian। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी कहती है कि अगर हमारे समाज के अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होते हुए गरीबों तक पहुंच जाएगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मूल सिद्धांत ये है कि अगर टॉप इनकम अर्नर्स के पास अधिक पैसा होगा तो वे अपने पैसे को बहुत सारे व्यवसायों में निवेश करेंगे, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ बहुत सारी चीजों का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे उनकी कीमतें कम होंगी, जिसकी वजह से नौकरी पेशा लोग काफी वस्तुओं को खरीद सकेंगे और इन सब से समाज में खुशहाली बढ़ेगी। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास ऊपर से नीचे की ओर बहता है और अगर अरबपति लोगों के पास पैसे का बड़ा अंबार होगा तो धीरे धीरे वो पानी की तरह बहते बहते नीचे आ जाएगा। इसलिए ट्रिकल डाउन थ्योरी के समर्थकों का कहना है कि हमें ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो अमीरों को और भी अधिक समृद्ध बनाएं, ताकि वे नए व्यवसायों और बिजनेस डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स पर अधिक खर्च करें। देसी भाषा में कहें तो अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला को और अमीर बनाओ, जिससे वे नए व्यवसाय खोलें और आम लोगों को गरीबी से राहत मिले। तो सवाल है, ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो अमीर को अमीर बनाती हैं? और इसका जवाब है ऐसी नीतियां जो अमीरों पर कम टैक्स लगाएं, जो उन्हें नए बिजनेसेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें। फॉर एग्जाम्पल, कॉरपोरेट टैक्स को कम करना, इनकम टैक्स में कमी करना, टॉप इंडिविजुअल टैक्स को नीचे लाना और कैपिटल गेन्स टैक्सेस को हटाना, और इस तरह के काफी अन्य टैक्सों में रियायतें। पिछले लगभग 100 वर्षों के दौरान ट्रिकल डाउन थ्योरी के ऊपर काफी बहस की गई है और इसे विभिन्न नामों से पुकारा गया है। 1980 के दशक के दौरान इसे सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कहा जाता था। इससे पहले 1930 के दशक के अवसाद के दौरान इसे ट्रिकल डाउन थ्योरी कहा जाता था और उससे भी पहले 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसे हॉर्स एंड स्पैरो थ्योरी के नाम से भी जाना जाता था। इस नाम के पीछे भी वही मूलभूत सिद्धांत था। जब आप अपने घोड़े को दाना डालेंगे तो उसमें से काफी दाने नीचे गिरेंगे और वो चिड़ियों के काम आएंगे और उनसे चिड़ियों का पेट भरेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि यह सिद्धांत कितना असरदार है, और इसका जवाब है बहुत ज्यादा नहीं। हालांकि यह सिद्धांत तो सुनने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन कई अध्ययनों से पता चला है कि यह सिद्धांत वास्तव में काम नहीं करता है। यह सिद्धांत मानता है कि अगर हम अमीर लोगों के टैक्सेस में कमी करेंगे तो उनके पास ज्यादा दौलत जमा होगी और वे उससे नई फैक्ट्रीज और नए बिजनेसेस खोलेंगे। लेकिन असली जिंदगी में इस बात की कोई खास गारंटी नहीं है। अमीर लोग अपने पैसों को बेकार की लग्जरी गुड्स पर भी खर्च कर सकते हैं, बड़े कीमती मकान खरीद सकते हैं, स्वर्ण आभूषण और हीरे जवाहरात खरीदकर अपने पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह के अनुत्पादक चैनल्स में निवेश करने पर समाज के निचले वर्ग को उसका कोई विशेष फायदा नहीं होता। वास्तव में एक अध्ययन में पाया गया है कि जब समाज में ज्यादा पैसा कमाने वाले और ज्यादा पैसा कमाते हैं तो यह दरअसल आर्थिक विकास को धीमा कर देता है। दूसरी तरफ जब गरीब लोग अधिक कमाते हैं तो उससे पूरे समाज को लाभ होता है। शोधकर्ताओं ने गणना की है कि जब समाज के सबसे अमीर 20% लोगों की आय में 1% की वृद्धि होती है तो 5 साल के भीतर वृद्धि की वार्षिक दर आश्चर्यजनक रूप से लगभग 0.1% कम हो जाती है। इसके विपरीत जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की आय में 1% की वृद्धि होती है तो उसी अवधि में वृद्धि की दर लगभग 0.4% बढ़ जाती है। और ये तो आज की स्टडीज हैं, लेकिन इनसे लगभग 100 साल पहले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचार था कि गांव का पुनरुद्धार अंततः शहरों को पुनर्जीवित करेगा और फिर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को। उनका मानना था कि आर्थिक रूप से मजबूत गांव वास्तव में पूरे देश को आर्थिक रूप से स्थिर बनाएंगे। उनका विश्वास था कि अगर हमारे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। इनफैक्ट कई बार ट्रिकल डाउन थ्योरी से उल्टी गंगा बहती प्रतीत होती है, जिसे कई लोग ट्रिकल अप थ्योरी भी कहते हैं।
कभी कभी एक विपरीत परिस्थिति भी सामने आती है जब अमीर लोग समाज के निचले वर्ग की नकल करने लगते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में कई साल पहले वड़ा पाव का आविष्कार मूल रूप से मिल श्रमिकों के लिए किया गया था। उस वर्ग के लोगों के लिए जो अपनी बम्बईया भागदौड़ वाली जिंदगी में एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ स्नैक खरीदना चाहते थे। शाम के वक्त जब मिल मजदूर अपनी मिल में से काम खत्म करके बाहर निकलते तो वे अपने घर पहुंचने से पहले एक दो वड़ा पाव खरीद कर खाते। लेकिन आज जमाना बदल गया है और अमीर लोग भी वड़ा पाव खाना पसंद करते हैं और कई सोशलाइट्स वड़ा पाव को किटी पार्टीज में सर्व करती हैं और कुछ अतिधनी लोग तो अपनी शादी के रिसेप्शन में भी अपने मेहमानों को अन्य व्यंजनों के साथ डिजाइनर वड़ा पाव परोसते हैं। इसी तरह सैकड़ों वर्ष पहले नॉर्वे में छुट्टियों के मौसम में वहां के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में भेड़ के सर को खाने की परंपरा थी। स्मालाहो एक पारंपरिक जश्न मनाने वाली नॉर्वेयन डिश थी जिसमें एक भेड़ के सिर को मसाले लगाकर घंटों उबाला जाता था और फिर उसे बड़े प्रेम से खाया जाता था। और हालांकि पहले ऐसे गरीब लोगों का खाना माना जाता था, लेकिन आज उसे बड़े बड़े लोग चाव से खाते हैं। इस उल्टी गंगा बहने का सबसे बड़ा उदाहरण है जीन्स या ब्लू डेनिम्स, वो ट्राउजर्स जिन्हें आज पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं और बड़े चाव से पहनते हैं। सन 1873 में सैन फ्रांसिस्को में जब जेकब डेविस और लेवी स्ट्रॉस ने जीन्स पैंट का डिजाइन किया तो उन्होंने उसे मजदूर वर्ग के लोगों के लिए बनाया था और इसलिए उन्होंने जीन्स को डेनिम जैसे कपड़े से बनाया जो कि एक बहुत ही मजबूत कपड़ा माना जाता था। और उन पैंट्स की मजबूती और बढ़ाने के लिए ही उन्होंने उसमें कॉपर की रिविट्स भी लगाई। उस जमाने में जीन्स का निर्माण मजदूरों की कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था, लेकिन पिछले कुछ दशकों के दौरान हर कल्चरल ग्रुप ने उन्हें पसंद किया है और उन्हें अपनाया है और आज बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी उन्हें पहनने में कोई संकोच नहीं करता है। और उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि आज बहुत सारे बड़े बड़े डिजाइनर्स अपने अमीर ग्राहकों के लिए स्पेशल डिजाइनर जीन्स बनाते हैं। और जब बात चल ही पड़ी है तो यहाँ ये भी बता दूं कि जॉर्जियो अरमानी की सन 2017 की जीन्स के स्पेशल इशू की कीमत थी लगभग $1300 या लगभग 1 लाख रुपए और दुनिया की सबसे महंगी जीन्स की कीमत थी $2,50,000 या लगभग 1,75,00,000 रुपए। तो मित्रों, ये तो था ट्रिकल डाउन थ्योरी पर एक छोटा सा डिस्कशन। और अब आज का प्रश्न, क्या आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रिकल डाउन थ्योरी का कोई एग्जाम्पल नोटिस किया है? यदि हाँ, तो प्लीज अपने कमेंट्स द्वारा मुझे उसके बारे में बताएं और मेरा ज्ञान बढ़ाएं। और यदि आप किसी खास टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं तो मुझे iamageniusindian@gmail.com पर एक ईमेल भेजें। मित्रों, अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अगले वीडियो के रिलीज की सूचना तुरंत मिल जाए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह आपके मित्रों तक पहुंचे। आखिर ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो शेयर करने से बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात तक ज्ञान बटोरते रहिए और उस प्रतिभा को हासिल करते रहिए जिसके आप काबिल हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन मेक इंडिया जीनियस इंडिया।